Hello guys, students and my dear and near friends, आप लोग कैसे हैं? I am also well. Same to you. Okay. आप लोग आज तक मैं जितना साइंस से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने पेश किया है, कोई दिक्कत? उसमें कोई समस्या? जी, ऐसे ही मैं 8 क्वेश्चन भेज रहा हूं। उन समस्त क्वेश्चनों को भली भांति याद करिए। उन्हीं में से बोर्ड एग्जाम में आएगा। मैं गेस कर रहा हूं, मेरा अनुमान है कि वे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, अतः उनको भली भांति याद कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट, यह जो है सराउंडिंग्स या इन्वायरमेंट्स है हमारा पर्यावरण। हमारे आसपास की समस्त जीवधारियों, जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य तथा पेड़ पौधे, जंगल, झाड़ियां आदि तमाम चीजें हमारे वातावरण में आती हैं। इन्हीं को मिला करके हमारे पर्यावरण का निर्माण होता है। ये परितंत्र में अपनी क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, अपने जीव की संरचना करते हैं। इन्हीं सबको मिला करके पर्यावरण का निर्माण हुआ है। अतः आज हम आपके सामने हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट या सराउंडिंग्स नामक चैप्टर आपके सामने पेश किया हूं, जिसे हम आपके सामने इसके बारे में कुछ नवीन जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। कृपया आप इस पर गौर करिए। इसे टेंसले ने 1935 ईस्वी में पेश किया था। इसे टेंसले ने 1939 में पास किया था और यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें अनेक प्रकार के पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आरेख हमने पेश किया है, जिसमें सूर्य का प्रकाश, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी और शीर्ष मांसाहारी। शाकाहारी, मांसाहारी और शीर्ष मांसाहारी, इनका मैंने एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आरेख चित्र बनाया है, जिसे आप देखिए। सूर्य का प्रकाश, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, शीर्ष मांसाहारी। ओके गाइस। और इस सामने पोषी स्तर से संबंधित मैंने एक चित्र भेजा है या बनाया है, आपके सामने वीडियो में लोड किया, जिसमें उत्पादक, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता आते हैं। इसी प्रकार से बढ़ता चला जाता है। जी गाइस, पोषी स्तर, जी पोषण के आधार पर हमने इसका स्तर बनाया, इनका एक फिगर बनाया, जिस प्रकार से उत्पादक जैसे फसलें, पेड़ पौधे, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, इसमें कीट पतंगे वगैरह, और फिर द्वितीय उपभोक्ता जो उनका भक्षण करते हैं, फिर तृतीय उपभोक्ता उनका भक्षण करते हैं। इस प्रकार से यह एक पोषी स्तर बढ़ता चला जाता है और सबसे अंत में जो होता है वह उच्च उपभोक्ता होता है, टॉप उपभोक्ता होता है। अब आपके सामने हमने इससे संबंधित 8 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेश किया है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया आप इन्हें भली भांति कंठस्थ कीजिए, जिससे हमारा वातावरण बढ़ता है। वे हैं नदी, तालाब, पशु पक्षी, कीट पतंगे, जीव जंतु, फसलें, जंगल, तमाम किस्मों को मिला करके, तमाम जीवधारियों को, और मैन मेड और नेचर मेड द्वारा निर्मित जितने वस्तुएं या जीवधारी या ग्रीन हाउस के तहत जो भी प्राप्त होते हैं, हम सभी को मिला करके एक वातावरण का निर्माण होता है। यह एक परितंत्र बनता है। इसी में हमारे आसपास की तमाम चीजें पेश होती हैं। इसको टेंसले ने 1935 में प्रतिपादित किया था। इसका
1935। ओके गाइस, जरा ध्यान दीजिएगा, आपका समस्त कार्य इसी में निहित होता है और इसी में हम लोग चारों तरफ से अपने जीवधारियों तथा तमाम किस्म की चीजों की क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए देखते हैं। अब हम आपके सामने ये 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रस्तुत किए हैं और अंदाज लगा रहे हैं कि इन 8 क्वेश्चनों में से 8 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, अतः आप इनको भली भांति बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले याद कर लीजिए, स्मरण कर लीजिए, विचार कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, उत्पादक तथा उपभोक्ता में दो अंतर बताओ। उत्पादक तथा उपभोक्ता में दो अंतर बताओ। दूसरा है, ओजोन परत पर टिप्पणी लिखो। ओजोन परत पर टिप्पणी लिखो। तीसरा है, पारितंत्र किसे कहते हैं। पारितंत्र किसे कहते हैं। चौथा है, जीवमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। जीवमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। पांचवा क्वेश्चन है, जैविक घटकों में क्या क्या आते हैं। जैविक घटकों में क्या क्या आते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला सदैव कहां से प्रारंभ होती है। खाद्य श्रृंखला सदैव कहां से प्रारंभ होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है। और लास्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं, याद रखिएगा। इस हमने क्लास में भली भांति इस चैप्टर को पढ़ाया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझाया है, लिखवाया भी है। अतः आज हमें यह अनुमान लग रहा है कि पूरा विस्तृत पढ़ करके आप थोड़ा संक्षिप्त पर ध्यान दीजिए, मुख्य क्वेश्चनों पर भी विशेष गौर कीजिए, जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम इजी लगे और आप भली भांति कुशल पूर्वक बोर्ड एग्जाम को फॉलो कर सकें, बीट कर सकें और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। जी गाइस, हमारा पर्यावरण, इसमें पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आरेख हमने पेश किया है, जिसमें सूर्य का प्रकाश, फिर उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, शीर्ष मांसाहारी। ओके गाइस जी, पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के रूप में हमने एक चित्र पेश किया है और कोशी स्तर के आधार पर हमने एक चित्र पेश किया है, जिसमें उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता आते हैं। इसी प्रकार से आपका एक चेन तैयार होता है, एक श्रृंखला तैयार होती है और ये आपके बोर्ड से संबंधित बोर्ड में आने वाले मॉडल पेपर एक प्रकार से मैंने आपके सामने पेश किया। कृपया आप इस मॉडल पेपर पर विशेष गौर कीजिए और एग्जाम को सरल बनाइए, क्वालिफाई कीजिए, अच्छे अंकों से पास होइए मेरे गाइस। अब तो मेरे समझ से भौतिक विज्ञान में कोई समस्या नहीं आएगी, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि यही आपका पढ़ाई का मेन वक्त है। इसके बाद अध्ययन करने का वक्त नहीं मिलेगा। आप मिलेंगे तो अगले कक्षा में मिलेंगे, उस कक्षा में नहीं मिलेंगे। अतः आप लोगों का मोस्ट वेलकम। अब हम अपने बात को विराम देते हैं, अब फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।